हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। तो आज हम बहुत कमाल की वीडियो लेके आए हैं, बहुत ज़्यादा कमाल की है। तो आज हम जानेंगे इंडिया वर्सेस चाइना एयरफोर्स। तो बहुत कमाल, देखते हैं यार किसकी फौज ज़्यादा आगे है। और बहुत बड़ी जो है ना एक कंपैरिजन होने लगा है, बहुत अच्छा। तो देखते हैं, बिना किसी देरी के काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, आज भारत और चीन के नाम एक साथ आने पर एक विवाद या कहें कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ साफ साफ बिल्कुल। नजर आने लगी है, जिसमें आर्थिक विकास से लेकर नेशनल सिक्योरिटी के फैक्टर और टेक्नोलॉजी शामिल होती हैं। इसी डेवलपमेंट की दौड़ में चीन बहुत सी चीजों में भारत से आगे जरूर है, लेकिन भारत ने अपनी एयरफोर्स की ताकत से ये साबित कर दिया है कि साउथ एशिया में आसमानी सुरक्षा के नाम पर भारतीय वायुसेना सबसे बेहतर सबसे है। जी बेहतर हाँ है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर से अपनी शक्ति का परिचय क्या दिया बात है। और चीन, जापान और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों को पीछे कर दिया। ऐसा हम नहीं, बल्कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA ने साल 2022 की एक रैंकिंग लिस्ट में कहा है। इस रैंकिंग में इंडियन एयरफोर्स को चीन, जापान और फ्रांस की एयरफोर्स से ऊपर रखा गया है। खासकर चीन की वायुसेना से भारत को ऊपर रखा जाना पूरी दुनिया के लिए काफी चौंकाने वाला है, और इससे पता भी चलता है कि इंडियन एयरफोर्स की तैयारी किस तरह की है। आइए देखते हैं इस रैंकिंग और इंडियन एयरफोर्स के बारे में। WDMMA ने हाल ही में साल 2022 की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग पब्लिश की है, जिसमें भारतीय वायुसेना को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स से ऊपर रखा है, जिसे चीनी वायुसेना के रूप में भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट में दुनिया के अलग अलग देशों की अलग अलग हवाई सेवाओं के कुल फाइटर कैपेसिटी का एनालिसिस किया जाता है और उसी के बेसिस पर उन्हें रैंक दी जाती है। सिर्फ चीन ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स को जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, इजरायली एयरफोर्स और फ्रेंच फायर एंड स्पेस फोर्स से भी ऊपर रखा गया है। और कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपनी पावर में अब तक का सबसे बेहतरीन इजाफा किया है। अब अगर कोई इंटरनेशनल रैंकिंग इस तरह से इंडियन एयरफोर्स के बारे में कहेगी, तो इस बात से हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि साउथ एशिया में इंडिया की पावर कैसे मजबूत हो रही है। अब रैंकिंग आई गई है तो ये भी जान लीजिए कि आखिर इंडियन एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स में कौन कौन से अंतर हैं। तो सबसे पहले दोनों देशों के सैनिकों की संख्या पर ही नजर डाल लेते हैं। बता दें कि भारतीय वायुसेना में करीब 1,40,000 सैनिक काम करते हैं। वहीं चीन इस मामले में भारत को बहुत पीछे छोड़ चुका है, क्योंकि चीन में इस समय करीब 4 लाख सैनिक एयरफोर्स में काम करते हैं। अब अगर दोस्तों आसमानी सुरक्षा के मामले में खुद को और मजबूत करने के लिए पिछले कुछ सालों में भारत ने कुछ बहुत ही बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे। रफाल एयरक्राफ्ट जिसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और अगर टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास करीब 1800 से ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, और ये संख्या नेवी और इंडियन आर्मी को छोड़कर गिनी जाती है। लेकिन इस मामले में भी चीन भारत से आगे नजर आता है, क्योंकि उसके पास करीब 3100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। वहीं फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो यहाँ भी भारत जरा पीछे रह गया है, क्योंकि भारत के पास अभी भी कोई स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। अब सवाल ये भी उठता है कि स्टेल्थ फाइटर जेट क्या होते हैं? दरअसल ये वो फाइटर जेट होते हैं जो गुप्त रहते हैं, यानी कि इन फाइटर जेट्स को रेडार नहीं पकड़ पाता, क्योंकि इनकी बॉडी इस तरीके से और ऐसे खास मटेरियल से तैयार की जाती है जो दुश्मन के रेडार की तरंगों को सोख लेती है। यानी रेडार की तरंगे वापस नहीं जा पाती, जिससे ये दुश्मन की नजर में नहीं आ पाते। ये देखने वाली बात है कि भारत में अभी भी 4.5th जनरेशन के फाइटर प्लेन इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, और भारत इस पर लगातार काम कर रहा है। जबकि चीन की बात करें तो शायद आप चौंक जाएं कि जहां भारत के पास एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद नहीं है, तो वहीं चीन के पास 150 से ज्यादा J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद हैं। टोटल फाइटर एयरक्राफ्ट में 1049 चीन के पास हैं, तो वहीं भारत के पास 180 के आसपास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। हेलीकॉप्टर के मामले में भी चीन आगे है, जहां चाइना के पास करीब 1350 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं, तो वहीं भारत के पास सिर्फ 729 हेलीकॉप्टर्स हैं। इस तरह से आप पेपर और आंकड़ों में देखते हैं तो आपको चीन के एयरफोर्स भारत से कहीं ज्यादा बेहतर लग सकता है। लेकिन फिर आप ये सवाल जरूर पूछेंगे कि अगर ऐसा है तो इंडियन एयरफोर्स ने चीन को कैसे पीछे कर दिया? तो यहाँ पर ये देखना है कि आखिर ये रैंकिंग कैसे डिसाइड हुई और कैसे इंडियन एयरफोर्स को चीन और जापान से भी आगे रखा गया।
तो दोस्तों, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर अलग अलग देशों की वायुसेना का एनालिसिस करती है, जो कि पूरी तरह से एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें किसी भी सरकार का कोई दबाव नहीं रहता है। इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से निष्पक्ष माना जाता है। ये एजेंसी अलग अलग कारणों को ध्यान में रखते हुए काम करती है और एक अच्छी खासी रिपोर्ट पब्लिश करती है, जो दुनिया भर में मॉडर्न एयरफोर्स के प्रेजेंट टाइम की ताकत और उनकी कमजोरियों की फुल लेंथ रिपोर्ट बनाती है, जिसमें सभी देशों के एयरफोर्स के बारे में अच्छी खासी रिसर्च की जाती है। और इस वक्त WDMMA दुनिया के 98 देशों की एयरफोर्स पर नजर रखता है और 124 हवाई सेवाओं को कवर करता है। इसके साथ ही WDMMA दुनिया के 47,840 एयरक्राफ्ट को फॉलो करता है। भारत भले ही चीन से एयरफोर्स में कम हो, लेकिन इस रैंकिंग से ये पता चलता है कि भारत के एयरफोर्स में बदलाव और मॉडर्नाइजेशन कितनी तेजी से आ रहा है। इसी नई टेक्नोलॉजी और मेड इन इंडिया को एयरफोर्स में जगह मिलने के कारण इस लिस्ट में भारत को चीन से ऊपर रखा गया है। चीन के पास भले ही इस समय देखने में बहुत बड़ी वायुसेना हो, लेकिन उसमें बदलाव और नई टेक्नोलॉजी को लेकर उस तरह के काम और बदलाव ज्यादा नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बीते कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उसके कुछ मिशन ऐसे भी रहे जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो अपने दुश्मनों को नहीं बख्शने वाला है, जिसमें पाकिस्तान में किए गए 2 एयर स्ट्राइक को आप कैसे भूल सकते हैं। इसके अलावा बीते दिनों यूक्रेन से अपने लोगों को निकालने में जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने काम किया है, उससे भी उसकी एक बेहतरीन इमेज पूरी दुनिया के सामने बनी है। तो दोस्तों, आप इससे समझ गए होंगे कि कैसे भारतीय वायुसेना ने अपने आप को एशिया में सबसे टॉप पर लाकर छोड़ दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन, जिसके पास इतनी बड़ी सेना है, वो भारत से कितने दिनों तक खुद को पीछे रखेगी? और क्या भारत को इस रिपोर्ट और रैंकिंग से ग्लोबल मार्केट में कुछ फायदा होगा? आप अपनी राय में कमेंट करके बता सकते हैं। यार, इंडिया जो है ना, वो पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया की जो है सेना चाइना से कम है। अभी तो बहुत मुकाबला कर रही है। ये तो थोड़ी पुरानी वीडियो है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुकाबला कर रही है, बल्कि चाइना को टक्कर दे रही है। पहले जो है ना, इंडिया जो है ना खुद बनाती थी, अब जो है ना और देश भी कहते हैं कि हमें भी दो, हमें भी दो। और पाकिस्तान है वाहिद ऐसे देश है जो चाइना से मंगवाते हैं कि ये चीज़ हमें दो। चाइना से लोग आते हैं, चाइना से बनवाते हैं। इंडिया अपना जो है ना लेवल है इसका, अपनी चीज़ खुद बनाते हैं और दूसरे देशों को देते हैं। रैंकिंग की बात की जाए और उनकी फ़ौज, देखो चाइना में एक वाक़या हुआ था, ये बॉर्डर में इंडिया और चाइना का ना, तो चाइना की फ़ौज बहुत ज़्यादा थी और इंडिया की फ़ौज कम थी, लेकिन ऐसा मुकाबला इनको ऐसा भगाया था। वो वीडियो आज भी देखें, वायरल है, इतनी वायरल हुई है, पूरी दुनिया जो है ना, वो जो न्यूज़ थी ना, वो चाइना से सारे उस न्यूज़ को जो है ना ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो जो है ना डिलीट कर दी थी, बिल्कुल ही ख़त्म कर दी थी। तो यार, ये ऐसी फ़ौज है ना, जिस किसी से डरती नहीं है, चाहे उसकी फ़ौज हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो इंडिया की। तो इसमें एक हिम्मत है, एक जज्बा है, एक वो है, खौफ नहीं है, डटी होती है हर एक बंदे के साथ। ये नहीं सोचती कि आगे क्या है, पीछे क्या है। जो उनको ऑर्डर दिया जाता है उस पे वो डटी रहती है। तो ये इनकी पावर है, सबसे बड़ी पावर ये है। तो इंडिया का एक नाम इसी वजह से है, चाहे वो कम है, लेकिन यार लेवल है उनका अपना एक। तो आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका अपना चैनल है, कोई भी वीडियो चाहिए तो उस पर भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर ज़रूर रिएक्ट किया करूँगा। बस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। इस चैनल को बढ़ा दें यार, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट दिखाई। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।